तो देखते हैं इस वाले आंसर क्वेश्चन का क्या होता है। तो यहाँ पे है 3 पे पावर x माइनस 2, तो हम यहाँ पे सब में 3 पे पावर x मौजूद है, हम डायरेक्ट क्या किए 3 पे पावर x कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे बच गया नीचे में 1/3 स्क्वायर, यहाँ बच गया प्लस 1/3 क्यूब, और यहाँ बच गया 3 पे पावर 4, ठीक है ना, इज इक्वल टू 6 5 6 7। तो कितना हो गया 3 पे पावर x 1/9 प्लस 1/27 प्लस 3 पे पावर 4 है, ये ऊपर में है, तो 81 हो गया, इज इक्वल टू 6 5 6 7। इम्प्लाई दैट 3 पे पावर x 9 और 27 का एलसीएम 27 ही होगा, 9 3 27 प्लस 1 प्लस 27 गुना 81, 27 गुना 81 करने से अच्छा है, चलो लिख भी लेते हैं, 27 गुना 81 हो कितना हो गया 21 2187 इज इक्वल टू 6 5 6 7। यहाँ से कितना आ गया 3 पे पावर x बराबर 2187 से 3 290 91 21 2191 बटे 27, ये माइनस हो जाएगा किस में 6 5 6 7 में, नहीं सॉरी 6 5 6 7 में 27 गुना ये इधर आ जाएगा तो 2191, ठीक है ना, यही हो गया। अच्छा सॉरी मिस्टेक किए थे हम क्वेश्चन में, है ना, सॉरी, यहाँ पे ये माइनस था, यहाँ पे ये माइनस था, ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2189, ये हो जाएगा 2189। अब यहाँ से ये 3 बार में कट जाएगा, है ना, अब ये 3 बार में कट जाएगा, यानी क्या हो गया 3 पे पावर x बराबर 3 पे पावर 4, सो x बराबर 4, यहाँ पे माइनस था, सॉरी, चलो ठीक है, और किसी को परेशानी, नेक्स्ट सवाल देखते हैं कौन सा। तो देखो ये किस तरह का सवाल हो, अगर हम इसको थोड़ा सा समझे, 3 पे पावर अगर हम लिखे n+2 माइनस 3 पे पावर n+1 डिवाइड में 3 पे पावर n+5 प्लस 3 पे पावर n+1, इस तरह से लिखे, मतलब ये जो सवाल है ये वैसा ही है जैसा अभी हम बना रहे थे हम, मतलब क्या करना है, जो तुमको कॉमन मिलता है वो निकाल लेना है कॉमन, बाकी जो बचता है उसको जोड़ना है, ठीक है। तो अगर इस तरह का सवाल कैसा भी रहे, हम यहाँ पे एक फॉर्मेट के रूप में लिख रहे हैं, है ना, इस तरह का फॉर्मेट में सवाल आता है, तो क्या करेंगे, हम जानते हैं इसमें क्या करना है, 3 पे पावर n कॉमन निकाल लेना है, यहाँ पे भी 3 पे पावर n मौजूद है, यहाँ पे भी, तो यहाँ क्या बच जाएगा 3 पे पावर 2 बचना है, 3 पे पावर 2 बचना है 9, और यहाँ पे क्या बचना है बस 3 बचना है, ठीक है बात। उसी तरह से यहाँ देखा जाए, अगर यहाँ से 3 पे पावर n कॉमन निकाला जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ 3 पे पावर 5 यानी 243, 3 पे पावर 5 कितना हो जाता है 3 पे पावर 5 होता है 243, और प्लस 3 पे पावर n बाहर निकल गया तो 3 बचा,
है ना, यानी ये दोनों कट जाएगा। 9 माइनस 3 6 बटे में 246, ठीक है ना। तो 3 बार में कट जाएगा ये, 3 से 2 बार में, ये 24 82 बार में, है ना, और ये कट जाएगा 1/41। इसका आंसर हो गया। आया समझ में? इस तरह का सवाल रहेगा तो हम ऐसे इसको कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं ना। अब हमको इसका आंसर तुम लोग दोगे, ठीक है ना, इसका आंसर तुम लोग हमको दोगे। अगर हम रखे मान लो यहाँ पे 3 पे पावर 2, उसके पावर में भी 2, इसके पावर में भी 2, ये इस तरह का सवाल है। 3 उसके पावर में 2, उसके भी पावर में 2, और उसके भी पावर में भी 2, इस तरह से 3 बार पावर है। इसको अगर हम बोले डिवाइड दे दो इससे, 3 पे पावर 2 पे पावर 3 पे पावर 4। अब हम इस दोनों में डिफरेंस किसको किसको समझ में नहीं आता है, इस तरफ में क्या करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, तो अभी हमको बताओ। 9 पे पावर 4 पे पावर 4 डिवाइडेड बाय 9 पे पावर 4। अब बताओ हमको कौन कौन ये बना सकता है सवाल। जो फर्स्ट क्लास किया होगा उसके लिए बहुत आसान है ये, इन दोनों का मतलब समझना। तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर हम इसको सॉल्व करने जाए, सबसे पहले इसको देखेंगे। इस पे पावर कितना है 2, तो 2 पे पावर 2 कितना होता है 4, यानी अब ये मिलके हो गया, ये वाला पोर्शन मिलके हो गया 4, पहला 2 मिलके। फिर यहाँ देखें 2 पे पावर कितना है 4, 2 पे पावर 4 कितना होता है 16, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी कुल मिला के ये क्या हो गया 3 पे पावर 16। हुआ कि नहीं हुआ? डिवाइड करना है इसको, किसके करना है, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, डिवाइड करना 3 पे पावर 24 से, ठीक बात। तो यहाँ पे क्या है, ये 9 है, 9 पे 9 4 पे पावर 4 कितना होता है, 4 पे पावर अगर हम 4 डाल दिए तो कितना होगा, 4 चक 16, 16 चक 64, 64 चक 256 होता है क्या, तो हम डाल दिए 256 डिवाइडेड बाय, ये कितना पावर है 4 पे 9 पे पावर 4 फिर पावर 4, यानी ये गुना हो जाता है, ऐसे में तो गुना हो जाता है ना, बताए थे हम। तो ये 4 4 जा 16, यानी अगर हम इसको लिखना चाहे, ये तो 3 पे पावर 16 था डिवाइडेड बाय 3 पे पावर 24, डिवाइड देने वाला ज्यादा है, यानी कितना हो जाएगा 3 पे पावर -8, ऊपर जाएगा तो 3 पे पावर -8 हो जाएगा, इधर क्या बचेगा 9 पे पावर 256 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा 9 पे पावर 240। अब इसको हम लिख सकते हैं 3 पे पावर -8 ही रहने देते हैं, यहाँ देखो या नीचे ले जाएंगे बाद में, तो हम पहले यहाँ 3 करते हैं, ये 9 को कैसे लिखा जा सकता है 3 पे पावर 2 पे पावर 240 ऐसे लिखा जा सकता है, 9 को लिख लिए 3 पे पावर 2 और इसके ऊपर पूरे के ऊपर पावर 240 था तो 240 आने दिए। अब हम इसको भी नीचे ले आए, ये तो पहले कितना हो गया 3 पे पावर 480, और ये जैसे नीचे आया तो ये भी जुड़ गया +8, क्योंकि माइनस था ऊपर में, नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना हो गया 1, नीचे में 3 पे पावर 488, यही इसका आंसर हो गया, ठीक है। या कहीं अगर क्वेश्चन में हो सकता है ऐसे भी आंसर दिया रहे 3 पे पावर -488, ऐसे भी आंसर हो सकता है।
किसी को परेशानी है यहाँ पे बताओ? परेशानी है? नहीं। तुमसे नेक्स्ट सवाल ये है, दिया हुआ है 5 AQB बराबर 1280, 4 ABQ बराबर 2500 है ना, 2500। फाइंड AB, AB को पता करना है। तो क्या कोई बना सकता है इसको? क्या करे ऐसा जो सवाल सॉल्व हो जाए? तो देखो यहाँ पे AQ है, यहाँ B है, यहाँ A है, यहाँ BQ है ना। बड़ा मुश्किल है फाइंड आउट करना। तो एक काम किया जा सकता है, क्या? अगर हम दोनों को गुना कर दे, यानी 5 AQB गुना 4 ABQ, तो दोनों का पावर सेम हो जाएगा, A पे पावर 4, B पे पावर 4 हो जाएगा ना। तो कितना हो जाएगा आंसर? इधर हो जाएगा 1280 गुना 2500, यानी 5 चौक 20, ये 5 हो जाए 20 हो जाता है। 20 में ये इसको काट देगा, जीरो तो कट गया, हम डायरेक्ट काट दे रहे हैं। 5 हो जाए 20, 20 अगर यहाँ डिवाइड देंगे तो जीरो तो कट गया, और दो को अगर 120 को 2 से डिवाइड देंगे तो आंसर आ जाएगा 64। आ जाएगा? आ जाएगा। यानी आंसर क्या हो, इधर कितना हो जाएगा, ए पे पावर, ए और बी पे पावर 4, इधर तो ये हो जाएगा ए बी पे पावर 4। तो हम ऐसा करते हैं, अब यहाँ पे हमारे पास क्या क्या है, यहाँ 64 है, यानी हम 64 को क्या लिख सकते हैं, 64 को अभी हम लोग लिख सकते हैं 4 पे पावर 3, है ना। 4 पे पावर 3 लिख सकते हैं, 4 चौक 16 चौक 64। 4 पे पावर 3 लिख सकते हैं ना। और 2500 को कैसे लिख सकते हैं? 2500 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 5 पे पावर 2 गुना 100 गुना 100, ऐसा लिख सकते हैं ना। 25 गुना 100, 2500 को कैसे लिख सकते हैं, 25 गुना 100, तो 25 को लिख लिया 5 स्क्वायर, बच गया 100। अब 100 को कैसे लिखा जा सकता है, इस 100 को अगर हम लिखने के लिए बोले, 100 को तुम लिखोगे 25 गुना 4 100 होता है ना। और 25 को कैसे लिखोगे, 5 स्क्वायर गुना 4, ऐसे लिख सकते हो। यानी एक और 5 स्क्वायर आ गया, एक और 4 आ गया। कोई परेशानी क्या? हम तोड़ तोड़ के देख रहे हैं। सबसे पहले 64 को लिखे 4 के टर्म में, 4 चौक 16 चौक 64, 4 पे पावर 3। 2500 को तोड़ के लिखे 25 गुना 100, इस 25 के लिए तो आ गया 5 स्क्वायर। अब इस 100 के लिए आ गया, 100 कैसे बनता है, 25 चौक 100 बनता है। इस 25 के लिए आ गया फिर से 5 स्क्वायर, और ये 4 के लिए लास्ट में फिर से 4। तो कुल कितना 4 हो गया, 4 पे पावर 4। अब 5 कितना हो गया, 2 2 4, 5 पे पावर 4। तो ए बी पे पावर 4 बराबर 4 पे पावर 4 गुना 5 पे पावर 4, यानी ए बी कितना हो गया, 4 गुना 5, जो कि 20 के बराबर है। बताओ समझ में आया? नेक्स्ट सवाल है हमारा ये, यहाँ ध्यान दो। तो ये क्या है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत आसान है। हम इसको इग्नोर करेंगे, इसके बारे में नहीं सोचेंगे, केवल इसको सोचेंगे। तो इसको तो सॉल्व करने आता है हमको, है ना, इसको सॉल्व करने तो हमको आता है। ये क्या हो गया, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर मैं एलसीएम लिए इन दोनों का, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 5 का रूट 5 का होल स्क्वायर 5, और माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर 3, 5 माइनस 3 2। उसके बाद ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, इधर आया तो रूट 5 प्लस 3 का होल स्क्वायर हो गया, है ना। तो ये रूट 5 प्लस 3 का होल स्क्वायर क्या होता है, हम जानते हैं, 5 रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और ये इधर जाएगा तो माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो हम जानते हैं ऐसा केस में क्या बचता है, प्लस 2ab माइनस 2ab कट जाता है, सॉरी ये माइनस है ना, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कट जाएगा, सिर्फ बचेगा यहाँ पे प्लस 2ab, और यहाँ का भी प्लस 2ab। तो हम बता चुके हैं ऐसा सवाल कि हम डायरेक्ट इसको लिखते हैं 4ab, यानी 4 गुना रूट 5 गुना रूट 3 लिखते हैं क्या? किसी को परेशानी है? किसको परेशानी है?
पिछला क्लास नहीं पढ़ा था? यानी √x बराबर √15। तो तुमसे अगर x पूछ रहा है निकालने के लिए तो 15 हो गया ये। यानी ये क्या किए, फिर से देखो हम, ये a माइनस बी था, ये a प्लस बी था। हम जानते हैं इन दोनों का एलसीएम लेते हैं यहाँ पे, तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से 2 आ गया। कैसे? √5 का होल स्क्वायर 5 माइनस √3 का होल स्क्वायर 3, तो 5 माइनस 3 2। तो ये माइनस है बीच में, तो ध्यान रखेंगे माइनस है। ये इधर गया तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ये वाला इधर जाके मल्टीप्लाई हुआ, तो ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हम तुमको ये तो तुम सभी लोग जानते हो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर में जब हम a माइनस बी का होल स्क्वायर घटाते हैं, है ना, तो क्या बचता था? 4ab बचता था। कैसे? a स्क्वायर और b स्क्वायर कट जाता था ये वाला a स्क्वायर और b स्क्वायर से, क्योंकि ये माइनस है। और यहाँ से जो +2ab आता था और यहाँ से जो -2ab आता था, वो -2ab इस माइनस के कारण प्लस हो जाता था, तो दोनों मिलके 4ab हो जाता था। याद आया सभी को कि भूल गए पूरी तरह से पीछे वाले सवालों को? तो इस तरह से हम इसको डायरेक्ट सॉल्व किए। जब हम पीछे जो पढ़े उसका इस्तेमाल करेंगे आगे, फिर से हम लंबा में नहीं पहुंच जाएंगे। तो इस तरह से ये हमारा सवाल बनेगा। कोई परेशानी? सभी से बन जाएगा ये सवाल, कुछ खास नहीं है इस सवाल में। बस तुमको जहां जहां से दिखता है जितना कॉमन बाहर निकाल सकते हो निकाल दो। तो हमको यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, 40 कैसे बना होगा? 8 गुना 5 से, और 8 का क्यूब रूट क्या होता है? 2। 40 कैसे बना होगा? 8 गुना 5 से, 8 गुना 5 से 40 बना होगा। तो हम 8 का क्यूब रूट तो यहाँ से 2 निकाल सकते हैं बाहर, बच गया जाएगा सिर्फ 5। तो जब ये 2 बाहर आया तो 4 हो गया, तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 4√5। किसी को परेशानी? बिल्कुल नहीं। अब यहाँ आते हैं, यहाँ पे है मेरा 320। अब हम यहाँ से क्या बाहर निकाल सकते हैं? तो क्या हम यहाँ से 2 बाहर निकाल सकते हैं? 2 दूनी 4, 4 तो नहीं निकाल सकते, 64 हो जाता है। अच्छा 64 पंचे कर सकते हो, ठीक है, 4 बाहर निकाल सकते हो। क्यों? ये 64 पचे 320 होता है ना। 64 गुना 5 होता है 320। तो अगर 64 गुना 5 होता है 320, तो इस 64 को, 64 का मतलब क्या है? 4 पे पावर 3, और ये क्यूब रूट कट जाएगा 4 पे पावर 3, तो बाहर क्या आएगा? एक 4 बाहर आ जाएगा, और एक 4 पहले से मौजूद है, तो ये हो गया 4 चक 16, और ये क्यूब रूट ऑफ 5। यहाँ पे सॉरी क्यूब रूट लिखना भूल गए, ये क्यूब रूट बचा ना अभी भी, तो यहाँ पे भी 16 क्यूब रूट 5 हो गया। सभी को समझ में आया इस वाले ये वाले स्टेप में भी? किसी को दिक्कत है यहाँ पे? दिक्कत है क्या? नहीं है। अब ये बताओ हमको, हम 625 तो किसी का क्यूब रूट नहीं होता है। 25 का अगर हम स्क्वायर करें, है ना, तो 625 होता है, लेकिन वो स्क्वायर होता है ना। यहाँ तो हमको क्यूब रूट करना है। तो हमको एक बात बताओ, क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो, जल्दी बोलो। हाँ, तो 2 इसलिए तो इसके लिए कट गया ना, 5 के लिए तो रह जाएगा ना। अरे भाई, क्यूब रूट ऑफ 8 गुना 5, तो हम इसको ऐसा लिखे क्यूब रूट ऑफ 2 पे पावर 3 गुना 5। 5 का ये जिम्मेवारी थोड़ी लिया था, तू तो अपना जिम्मेवारी लिया था। 3, ये 3 कट गया बाहर आ गया, 5 तो रह ही जाएगा ना क्यूब रूट के अंदर। अब यहाँ आते हैं, ये क्या है? 125 गुना 5 होता है 625। 125 गुना 5 625 होता है। तो 125 पे पावर 125 कैसे बना होगा? 5 पे पावर 3 गुना 5, 5 पे पावर 3 गुना 5, तो एक 5 अंदर आ जाएगा और क्यूब वाला 5 बाहर आ जाएगा, तो वो लेके बाहर आ गया और नीचे क्यूब रूट 5 रह गया अंदर में। सभी को समझ में आया?
-3 क्यूब रूट ऑफ 5। अरे ये तो कैसा हो गया, ये तो आप देखो। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, 4 क्यूब रूट ऑफ 5 माइनस 16 क्यूब रूट ऑफ 5। अगर ये जाएगा तो कितना बचेगा, 4 में से 16 जाएगा तो -12 बचेगा, -12 क्यूब रूट ऑफ 5 बचेगा। अब यहाँ 15 क्यूब रूट ऑफ 5 में से 3 क्यूब रूट ऑफ 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 15 में से 3 गया 12, 12 क्यूब रूट ऑफ 5। ये तो दोनों, एक प्लस में आ गया एक माइनस में आ गया, दोनों जीरो। किसी को परेशानी? चलो अच्छी बात है, फिर निधि को समझ में आ रहा है। बोलो, ये सवाल तो ऐसा देखा देखा लग रहा है, देखा देखा तो लग रहा है कि इस तरह का चीज तो हम लोग किए हुए हैं, पहले किए हुए हैं ना। तो हम बोले अच्छी बात है, लेकिन जब इसको सॉल्व करने जाओगे ना तो बहुत लेंदी हो जाएगा ना, सॉल्व ही नहीं होगा। तो हम बोले अच्छा क्या है, होगा तो लेकिन लंबा तरीका हो जाएगा। तो क्या हम इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, सोचो, इसको बाय हीट एंड ट्रायल मेथड इस्तेमाल करेंगे हम लोग यहाँ पे। कौन सा मेथड इस्तेमाल करेंगे, हीट एंड ट्रायल मेथड इस्तेमाल करेंगे। तो हमको यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, देखेंगे, सोचेंगे कि ए और बी को क्या डाला जाए पावर में कि 17 आ जाए जोड़ के। समझ में आ रहा है बात? तो अब ऐसा सोच ही रहे थे, तभी मेरे दिमाग में आया 17 8 और 9 से आता है। तो अगर यहाँ 8 8 आ जाए, यहाँ 9 आ जाए तो मेरा काम हो जाएगा। हम जानते हैं छोटू तुम स्मार्ट है ना, तुम आंसर निकाल लेगा फटाक से। सुन तो लो, बाकी लोग को सुनने दो। तो यहाँ पे हम कोशिश करेंगे ए और बी को, ए का और बी का वैल्यू ऐसा सोचने ताकि 17 आ जाए, ऐसा दिमाग लगाएंगे, है ना, सोचेंगे। तो हम जब सोच ही रहे थे उस बात को तो मेरे दिमाग में ये बात आया, ये 17 कैसे बनेगा, 8 और 9 आएगा तो 17 बन जाएगा। हम ऐसा नंबर सोच भी रहे थे जो 2 का पावर में आ जाए और दूसरा नंबर 3 के पावर में आ जाए, और हमको वैसा ही ये नंबर मेरे दिमाग में आ भी गया। तो हम ऐसा सोच सकते हैं, ये 2 पे पावर 3 प्लस 3 पे पावर 2 होगा तो ये 17 हो जाएगा। बहुत बढ़िया नंबर है ए और बी, ए 3 बी 2 हो जाएगा। हम बोले हाँ लगता तो है यही आंसर होगा, ए बराबर 3 बी बराबर 2। हम बोले इसको वेरीफाई कर लेते हैं, जांच लेते हैं यहाँ पे रख के, क्या ये मेरा सही आ रहा है। तो अगर हम ए के पावर 3 लिए तो इधर हो जाएगा 2 पे पावर 5, 3 प्लस 2 5, माइनस 3 पे पावर बी प्लस 1 है, यानी 3 पे पावर 3 हो गया। क्या ये 5 आ रहा है, चेक करो तो। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 हो गया ये तो, माइनस 3 तिया 9 तिया 27। क्या 32 में से 27 आ रहा है, 5 आ रहा है, यानी ये मेरा, हम जो सोचे थे वो सही निकला। ये हीट एंड ट्रायल मेथड में मेरा पहला बार में तुक्का लग गया, क्योंकि हल्का सवाल था, है ना, पहला बार में ही तुक्का लग गया, ठीक है ना। और तो हमको ए और बी का वैल्यू पता चलेगा, तो तुमसे पूछा क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर फाइंड आउट करो, बस हो गया। 3 और 2 का, 3 प्लस 2 5, 5 का होल स्क्वायर 25, ठीक है ना। अब कोई बोलेगा नहीं हमको पूरा का पूरा मेथड ही चाहिए, है ना, ऐसे हमसे नहीं होता है, संतुष्टि नहीं होता है। ठीक है बना तो लेंगे, संतुष्टि नहीं हुआ, है ना, कोई मेथड नहीं है क्या बनाने का। तो हम तो बोलेंगे कोशिश करो कि ऐसे ही बनाने, है ना, फिर भी सेटिस्फेक्शन लेना है तो हम मान लेते हैं इस तरह से बनाते हैं। लेट 2 पे पावर ए बराबर मान लो x, और 3 पे पावर b मान लो y है, ऐसा मान लो। 2 पे पावर a क्या है, x है, 3 पे पावर b क्या है, y है। यानी ये क्या हो गया, पहला हो गया तुम्हारा x प्लस वाई बराबर 17, यही हुआ। दूसरा क्या है, 2 पे पावर a गुना 2 है। एक मिनट, एक बात बताओ, 2 पे पावर a प्लस 2 तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 पे पावर a गुना 2 पे पावर 2। हम जानते हैं बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है, तो 2 पे पावर a प्लस 2 का मतलब तो यही होता है ना, ऐसा तो पिछले पिछले सवालों में भी बता चुके हैं।
बता चुके हैं। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 4x, ये 2 पे पावर 2 4 हो गया, 2 पे पावर 2 4 हो गया, और 2 पे पावर a हम x माने हैं, 4x हो गया। तो क्या हम 2 पे पावर a प्लस 2 को 4x लिख सकते हैं? किसी कोई बताना हमको, किसी को दिक्कत है क्या? माइनस 3 पे पावर b प्लस 1 है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 पे पावर b गुना 3, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं -3y लिख सकते हैं। ये माइनस यहाँ पे पहले से था, -3y बराबर 5। बताओ किसी को यहाँ पे दिक्कत है तो हमको अभी बताओ यहाँ तक में। अब ये मेरा लीनियर इक्वेशन बन गया, अब ये मेरा क्या बन गया, लीनियर इक्वेशन बन गया। तो अगर हम इसमें 3 से गुना करें और यहाँ पे माइनस कर दे, ऐड कर दे इसके साथ, तो मेरा y खत्म हो जाएगा। तो हम इस इक्वेशन में 3 से गुना किए, तो हम क्या किए, 3 से इसको गुना करके ऐड कर दिए। जब हम 3 से इसको गुना करेंगे तो +3y हो जाएगा, और दूसरे वाले इक्वेशन में -3y था, इसलिए हम इसमें 3 से गुना करके ऐड करेंगे तो ये दोनों कट जाएगा, तो ये दोनों कट गए। इसमें पहले 3 से गुना करके यहाँ लिखे 3x + 3y = 51। तो ये दोनों जब हम ऐड किए इन दोनों को, तो ये +3y -3y कट गया, तो 4x + 3x हो गया 7x, 7x = 56। तो 8 7 जा 56, x का वैल्यू कितना आ गया 8। अरे x का वैल्यू 8, लेकिन x हमने माना क्या था, 2 पे पावर a माना था, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते 2 पे पावर a हो गया 8, और 2 पे पावर कितना होता है 8, तो a के वैल्यू हो गया 3, क्योंकि 2 पे पावर 3 तो होता है 8, इसलिए a का वैल्यू 3। जब हम यहाँ से x का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए, तो यहाँ से y का वैल्यू मिल जाएगा। x का वैल्यू 8 है तो y का वैल्यू 9 है, क्योंकि 8 और 9 17, x का वैल्यू 8 है तो y का वैल्यू 9 है। y का वैल्यू 9 मतलब 3 पे पावर b बराबर 9 है, यानी b का वैल्यू 2 होने वाला है, क्योंकि 3 पे पावर 2 9 होता है ना। इस तरह से हमने a और 3b का भी वैल्यू निकाला। ठीक है बात, ये कर सकते हैं तरीका, लेकिन ये तरीका नहीं करेंगे हम लोग, ये तरीका नहीं करेंगे, पहले सोचेंगे इस तरह से। ठीक है, हीट एंड ट्रायल मेथड इस्तेमाल करेंगे पहले। हीट एंड ट्रायल मेथड से कोशिश करेंगे पहले, नहीं होगा फिर ऐसे हम लोग बना सकते हैं, ले ऐसा बनाने का नौबत ही नहीं आएगा। इस तरह का सवाल आएगा हीट एंड ट्रायल मेथड से बन ही जाएगा, है ना। बस हम ये ऐसे बता दिए कि ऐसे बनता है, ठीक है ना। चलो, अगर ऐसा आ गया सभी को समझ में, किसी को परेशानी है यहाँ पे अभी जल्दी से बोलो। टू पे पावर a प्लस 3 पे पावर b, तो ये वाला सवाल तुम लोग हमको भी बताओगे हीट एंड ट्रायल मेथड से। 2 पे पावर a प्लस 3 पे पावर b बराबर 31 इज इक्वल टू 31, एंड a सॉरी 2 पे पावर a प्लस 5 माइनस 3 पे पावर b प्लस 1 इज इक्वल टू 47। तो फाइंड आउट करो a प्लस b का होल क्यूब। अब हमको हीट एंड ट्रायल मेथड से बताओ क्या होने वाला है इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल हमारा ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, ऐसा सवाल बहुत बार पूछा जाता है, हालांकि ये बहुत इजी सवाल है ना। इसी में थोड़ा टफ पूछेगा, लेकिन हम लोग शुरुआत कर रहे हैं बहुत ही इजी सवाल से। इस तरह का सवाल रहेगा तुम्हारे पास 4√4 प्लस √44 प्लस √1000, है ना। तो हम ऐसा सवाल पहले बता ही नहीं है, लेकिन वैसा सवाल था जहाँ पे सेम सेम रहता था, उसके लिए हम तरीका बताए थे। ये तो किसी मायने में सेम नहीं है ना। तो क्या किया जाएगा, इसके लिए हम लोग इधर से शुरुआत करते हैं। ये 4 रहने दिए, ये 44 भी रहने दिए, बस हम ये बताओ 10,000 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 100 होगा।
10,000 का इसको 4 शून्य था, स्क्वायर रूट हो गया 2 शून्य। यही होता है ना, 10,000 का स्क्वायर रूट 100। और 100 और 44 जोड़ दो, कितना होगा 144। और 144 किसका स्क्वायर रूट होता है? 144 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 12। तो 4 + 12, क्या ये 144 हो गया? और 144 किसका स्क्वायर रूट होता है? 12 का स्क्वायर रूट, सॉरी 144 का स्क्वायर रूट 12 होता है। तो क्या हम इसके अंदर में 12 लिख, इसको हम इसके अंदर में 12 लिख सकते हैं, इसके बदले में 12। अब 12 और 4 कितना होता है? 16। 16 का स्क्वायर रूट 4। इसका आंसर क्या हो गया? 4। आया समझ में? इधर से शुरुआत करेंगे, इसका वैल्यू लिखते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे, वो अपने आप स्क्वायर रूट बनता जाएगा, कंप्लीट स्क्वायर होता जाएगा। आया समझ में? दूसरा सवाल लिखते हैं। 5 + 11 + 19 + 29 + 49। पेन उठाने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। तो हम देखें, सबसे पहले 49 का इस्तेमाल किया। 49 किसका स्क्वायर रूट होता है? 49 का स्क्वायर रूट 7 हो गया। 7 7 और 29 36। 36 का स्क्वायर रूट 6। 6 और 19 25। 25 का स्क्वायर रूट 5। 5 इधर गया, 5 और 11 16। 16 का स्क्वायर रूट 4। 4 इधर आया, 4 + 5 9। 9 का स्क्वायर रूट 3। इसका आंसर हो गया 3। डायरेक्ट ऐसे बता सकते हैं। लिख के बताए, क्या कोई ऐसा है जिसको ये समझ में नहीं आया? लिख के बताना है। फोर्टी नाइन का स्क्वायर रूट 7। 7 और 29 36। 36 का स्क्वायर रूट 6। 6 यहाँ जुड़ा 19 के साथ 25। 25 का स्क्वायर रूट 5। 5 इससे जुड़ा तो 16। 16 का स्क्वायर रूट 4। 4 इससे जुड़ा तो 9। और 9 का स्क्वायर रूट 3। डायरेक्ट हम ऐसे लिख सकते हैं आंसर, है ना। पेन उठाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, बस डायरेक्ट क्लिक करना है आंसर पे, नेक्स्ट बताना है। ये तुम लोग को बताओगे, देखते सबसे पहले किसका आंसर आएगा। 8 + 57 + √38 + √108 + √169। यही है सवाल। बताओ कितना आएगा। ठीक है, इसका आंसर किसका किसका आया? 4। या कोई जल्दबाजी में गलती भी किए हो? चार आएगा ना, देखो क्या किए। 169 13। 13 और 8 121। 121 का स्क्वायर रूट 11। 11 और 38 49। 49 का स्क्वायर रूट 7। 57 और 7 64। 64 का स्क्वायर रूट 8। 8 और 8 16। 16 का स्क्वायर रूट 4। सबका आ गया 4 आंसर। कोई है जिसका नहीं आया? म्यूट कर लो। 74 प्लस, इसका आंसर बताना हमको। 700 गुना है भाई, गुना है, ये प्लस नहीं है, यहाँ पे गुना है।
ये इन्फिनाइट तक कैसा जा रहा है, हम इसका वैल्यू पता नहीं बोल रहे हैं, तो क्या होगा बताओ, कोई बता सकता है? पीछे वाला कॉन्सेप्ट जिसको याद होगा वो बना देगा फटाक से, जो पीछे वाला भूला वो नहीं बना सकेगा। क्या होगा भाई? इतना समय लगेगा? बारह होगा। क्या किए हम लोग, हम जानते हैं इस वाले को ध्यान से देखा जाए तो इसका आंसर आता है 7। हम बताए थे इस तरह से जब सेम टू सेम सेम टू सेम सेम टू सेम हो तो 42 को तोड़ो, कैसे तोड़ेंगे? 7 गुना 6 में। और हम बोले थे जब प्लस वाला होता है तो बड़ा वाला वैल्यू लेते हैं, बताए थे ना। तो इस पूरे का आंसर आ गया 7। तो 7 गुना 700 है ना। तो 7 गुना 700 हमको एक बार 1 मिनट बताओ, 7 गुना 700, क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते? 7 गुना 7 गुना 100, 7 गुना 7 गुना 100। और इसका स्क्वायर रूट अगर कर दो तो ये दो 7 में से एक 7 बाहर आया, ये दो 10 जीरो में से एक जीरो बाहर आया, 70। यानी यहाँ पे आ गया कितना, इसको पूरा सॉल्व करके 70, 70 और 74 144, और 144 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 12। नहीं आया समझ में? फोर्टी टू था, 7 6 42, 7 आ गया यहाँ पे। ये 7 गुना 700 हो गया 4900, 4900 में से कितना बाहर आ गया? 70, 70 और 74 144, 12। किसी को परेशानी है इस सवाल में? क्या बिजनेसमैन को जाना है? कैसे बनेगा ये सवाल? तो इसी तरह से बनेगा जिस तरह से बाकी सवाल बनाए थे, बस इस माइनस स्क्वायर रूट 3 को छोड़ दे, ध्यान नहीं देना है, बाकी सब पे ध्यान देना है। तो हमको एक बात बताओ, 4√3 है ना, इसको सॉल्व करना पड़ेगा पहले। और इसको सॉल्व करने के लिए हम बता चुके हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मेट में चाहिए, तो यहाँ पे चाहिए 2ab। जो पीछे कॉन्सेप्ट पढ़े है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो 2 यहाँ रखेंगे तो 4 अंदर जाएगा, यानी 12 हो जाएगा। तो ये किसका स्क्वायर रूट बनेगा? √4 प्लस √3 का होल स्क्वायर। क्या ये √4 प्लस √3 का होल स्क्वायर होगा? a स्क्वायर 4 b स्क्वायर 3 प्लस 2ab, यानी ये हो गया। तो क्या हम इसको √4 प्लस √3 का होल स्क्वायर को 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते? √4 की जगह तो 2 लिख सकते हैं। तो ये आ गया मेरा क्या, 2 प्लस √3 इसके जगह पे। अब हम इसको जब सॉल्व, ये जब ये खत्म होगा तो 8 गुना होगा इसके साथ। क्या होगा? 8 इसके साथ गुना होगा, है ना। तो क्या हो गया, जब 8 गुना हो गया तो 8 दूनी 16, 16 प्लस 8√3। चलो हम इसको लिखते हैं, √3 प्लस 8 गुना, यहाँ पे हम लिखते हैं 2 प्लस √3, क्योंकि √7 प्लस 4√3 के जगह पे आएगा 2 प्लस √3। म्यूट कर लो जिसका जहाँ से भी आवाज आ रहा है। माइनस √3 प्लस ये 3 प्लस 8 दूनी 16 प्लस 8√3, है ना। फिर हमको बताओ, हम इसको सॉल्व करने के लिए फिर से हम देखते हैं 2ab का फॉर्मेट में चाहिए हमको, लेकिन यहाँ तो 8 है। तो हम इसको फिर से उसी तरह से चेक करते जैसे पहले करते थे हम लोग। ये -√3 ऐसे रहने दिए, प्लस 3 और 16 मिलके हो गया 19, प्लस 2, अरे 4 आ गया, 2 गुना 4 होगा तो 4 4 16 अंदर चला गया, तो 2√48, है ना। अब हम यहाँ पे देख के साफ साफ बोले 16 3 48 होता है, 16 3 48, और 16 और 3 को जोड़े तो 19 भी होता है, यानी ये किसका स्क्वायर रूट है?
√16 प्लस √3 का स्क्वायर रूट है ये, स्क्वायर करें तो ये आ जाएगा। इसका मतलब हम यहाँ से लिख सकते हैं -√3 प्लस √16 प्लस √3, ये दोनों कट गया और √16 का वैल्यू 4 और 4 का स्क्वायर रूट 2, इसका आंसर 2 आ गया। कोई भी एक बच्चा है जिसको समझ में आया हो ये सवाल? एक? अच्छा, और किसको समझ में नहीं आया? देखो, समझने वाला कोई बात ऐसा है ही नहीं कि जो समझ में नहीं आएगा। हम पिछले क्लासेस में इन सबको बहुत डिटेल में बताया, ऐसा ढेर सारा सवाल बनाए हैं। √7 प्लस 4√3 को सॉल्व कैसे किया जाता है, तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो आता है हमारे पास 2 प्लस √3। फिर जब हम इसको गुना किए, फिर इसको सबको ऐड किए इस स्क्वायर रूट के अंदर वाले को, तो मेरे पास इस फॉर्म में आता है। हम फिर इसको बता चुके हैं कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। इसको फिर से सॉल्व किए पुराने वाले तरीके से जो हम पिछले पेजेस में बता चुके हैं, तो उसको सॉल्व किया तो यहाँ पे आता है मेरे पास प्लस √16 प्लस √3, और ये जो √3 है ये -√3 के साथ कट गया, तो ये √16 की जगह 4 और स्क्वायर रूट ऑफ 4 2। तो पीछे वाला कॉन्सेप्ट का यहाँ पे इस्तेमाल होगा, है ना। हाँ, इसलिए तो हम सॉल्व कर दिए, है ना। थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा लिखना पड़ेगा इसमें। नेक्स्ट बताओ, इसका आंसर तुम लोग बताओगे या होमवर्क है ये तुम्हारा? 6 माइनस, ये होमवर्क है तुम्हारा। ये तुम्हारा होमवर्क है, इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। और इसका आंसर आएगा, हम लिख देते हैं। इसका आंसर आएगा तुम्हारा √2 प्लस 1 यानी 1.41 प्लस, ऐसे आएगा तो इसका आंसर होगा √2 प्लस 1, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 2.414। दोनों इसका आंसर हो सकता है ना, उसी का फॉर्मेट में दूसरा है। और एक और होमवर्क है, क्यूब रूट 2 पे पावर 4 स्क्वायर रूट 2 पे पावर -5 स्क्वायर रूट 2 पे पावर 6, ठीक है। इसको सॉल्व करना। एक और होमवर्क है, √(x+1) प्लस √(x-1) पट्टे में √(x+1) माइनस में √(x-1) इज इक्वल टू 3, फाइंड x। नहीं बनेगा ये वाला तुम लोग से, चलो यहाँ से हम आगे बताएंगे, ये तुम लोग से नहीं बनने वाला है। तो ये 2 होमवर्क है तुम्हारा, ठीक है ना। इसका आंसर अगर हम बोल दे तो इसका आंसर होगा 2, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। कल आगे बढ़ेंगे।